हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग विनलैंड सागा की कहानी में जानेंगे कि क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है, बहुत ही सुहाना मौसम होता है, हर जगह हरियाली। थॉर्स यानी हमारा प्रोटैगनिस्ट का पापा लेटा होता है, तभी हेल्गा उसे बुलाती है और वो जहाँ उसकी तरफ से ही आ रहा होता है कि रुक जाता है, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक लाश होती है। और तभी फ्लैशबैक चालू हो जाता है, जहाँ थॉरस और उसका साथी थॉरगेल दोनों सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं गहरे समुद्र में दुश्मनों से। थॉर्स सोच में पड़ जाता है। थॉरगेल उसे पूछता भी तो है, तो वो बताता है कुछ नहीं, और दुश्मनों की सेना आने वाली है। तो थॉरस और थॉरगेल अलग हो जाते हैं लड़ने के लिए। चारों तरफ खून खराबा हो जाता है। थॉरस बहुत ही सैड लग रहा होता है। ऐसे ही लड़ाई हो ही रही होती है कि थॉरस और एक दुश्मन पानी में गिर जाते हैं। उसे हरा के थॉरस पानी से तैर के बहुत दूर निकल जाता है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इसके बाद थॉरफिन को दिखाया जाता है, जो हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। वो नदी से पानी निकाल रहा होता है, चारों तरफ बर्फ होती है, लोग काम कर रहे होते हैं। यल्वा उसकी बड़ी बहन उसे शीप्स को चारा डालना और दूध निकालने को कहती है। जब थॉरफिन ये सब कुछ कर लेता है, तो वो जब अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसको चारों तरफ पूरा समंदर दिखता है और उसकी आंखें चमक जाती है कि इस समंदर के आगे क्या होगा। फिर इसके बाद ओल्ड मैन लीव उन्हें अपनी एडवेंचरस कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मार्कलैंड के पार साउथ से आगे हम जा रहे थे और तभी मैंने एक न्यू कॉन्टिनेंट पाया। उसका नाम मैंने विनलैंड रखा। वहाँ बहुत ही गर्मी थी, हरियाली थी और बहुत ही प्रकार के फल। वहाँ के मैं लोगों से भी मिला, उन्होंने मुझे ये टोपी भी गिफ्ट की। एक ट्रू वॉरियर ही इसे पहन सकता है। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। थॉरबिन की आंखों में एक नया उमंग होता है, पर एक बच्चा बोलता है कि योरमुंगदर तो वेस्ट की तरफ है और वहाँ जो भी बोट जाती है वो कभी लौट के नहीं आती। तभी ओल्ड मैन लीव बोलता है कि देखो, हूँ ना मैं एक ट्रू वॉरियर। तो बच्चा बोलता है जैसे कि ये लोग कहते हैं, आप तो बस बड़े हो, वॉरियर थोड़ी। तो ओल्ड मैन लीव बोलता है जरूरी नहीं कि असली वॉरियर वही है जो वॉर में गया हो। समुद्र में सफर करना भी एक ट्रू वॉरियर की निशानी होती है। तभी थॉरस आ जाता है और थॉरफिन भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर थॉरस उन लोगों को घर जाने को कह देता है। आज में एक अधमरा आदमी जंजीरों से बंधा ठंड में घूम रहा होता है, बेचारा। जब वो लोग अकेले होते हैं तो बातें करते हैं। वो बताते हैं कि इस बार बहुत ठंड होने वाली है। ग्रीनलैंड में काफी लोग ठंड से गुजर गए, हर साल ठंड बढ़ती ही जा रही है। तभी यल्वा आ जाती है शीप्स को लेकर और बोलती है कि बहुत ठंड है। फिर अपनी माँ के साथ वो दोनों शीप्स की देखभाल करने चले जाते हैं। इसके बाद थॉरस बोलता है कि अब कैसे आगे गुजारा होगा। ओल्ड मैन लीव बोलता है कि हमें माइग्रेट कर लेना चाहिए। तो थॉरस बोलता है कि पक्का ये सफर बहुत ही बड़ा होगा और हमारा जो अगला घर होगा वो बहुत ही दूर होगा। फिर थॉरफिन सपना देख रहा होता है कि वो योरमुंगदर में पहुंच गया है और मॉन्स्टर से लड़ रहा है। एक मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है कि वो पता है अपनी बहन को उसके बगल में लेटे हुए पता है। अपनी बहन से लड़ने लगता है तो देखता है कि उसके पापा लोग अभी भी जग रहे हैं। तो उसकी बहन कहती है कि टेंशन बड़े लोगों पर छोड़ दो, चलो सो जाओ। इसके बाद सुबह जब यल्वा ऊपर से बर्फ साफ कर रही होती है तो बोलती है कि बहुत काम है, मुझे मम्मी की भी देखभाल करनी पड़ती है, हमें एक नौकर रख लेना चाहिए। तो थॉरस मना कर देता है और वो जब यल्वा अपने काम में फिर से लगती ही है कि गिर जाती है। फिर उसे जमीन में अजीब लगता है और वो बर्फ को हटाने ही लगती है कि वो पाती है अपने नीचे एक जंजीर से बंधे आदमी को। इसके बाद थॉरफिन ओल्ड मैन लीव से पूछता है कि कल की जितनी बात आपने हमको बताई थी वो कितनी सच है। थॉरफिन बोलता है कि मुझे भी समुद्र में ले चलो, तब मैं विश्वास करूंगा। ओल्ड मैन लीव उसे बताता है कि अगर जाना ही है तो अपने पापा से बोलो। थॉरफिन बोलता है कि उसके पापा नहीं मानेंगे। तो ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छा मत जाओ, समुद्र बहुत ही खतरनाक है। वो बताता है जब वो लोग ग्रीनलैंड तो वो अपने साथियों के साथ समंदर में था। वो बड़ी बर्फ की चोटी में फंस गया था, काफी दिनों तक बिना खाए पिए बर्फ का सहारा लिए वो चलता रहा अपने साथियों के साथ। वो जब पीछे मुड़ा तो पाया कि वो अकेले था। उसी दौरान थॉरस उस आदमी को अपने घर ले जाता है और हेल्गा से आग जलाने को और यल्वा से गर्म कपड़े लाने को कहता है। यल्वा पूछती है कि ये कहाँ से होगा। जब वो लोग उसे कपड़े हटाते हैं तो पाते हैं उसे चोटों से और जंजीरों से। वो जान जाते हैं कि ये एक रनवे स्लेव होगा। इसके बाद ओल्ड मैन थॉरफिन को बताता है कि पहले उनके पूर्वज नॉर्वे नाम की जगह में रहते थे, जहाँ गर्मी थी, हरियाली थी। पर कुछ ही समय बाद वहाँ हेरल नाम का आदमी अपने लोगों के साथ आकर खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लेता है और बोलता है कि यहाँ तो मेरे हुक्म में रहो या तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो हमारे पूर्वज जो नहीं चाहते थे कि उन पर जुर्म हो, यहाँ आइसलैंड में आ गए। थॉरफिन इस
थॉरफिन इस बात पर विश्वास नहीं करता है और भाग आता है अपने घर में। तो पाता है उसके मम्मी पापा और बहन को उस आदमी की देखभाल करने में। येल्वा बोलती है कि ये शायद मर चुका है। तभी वो आदमी जोर से खांसता है और बोलता है कि बहुत ही ज्यादा ठंड है। येल्वा और तेज आग कर देती है। वो आदमी बताता है कि वो हाल्फडैन का स्लेव है। येल्वा बोलती है कि एक स्लेव को शेल्टर देना हमें भारी पड़ सकता है। वो आदमी बोलता है कि उसे वो जगह अच्छी नहीं लगती, पर उसके पास कोई जगह भी नहीं है जाने को। तभी उन्हें खबर आती है कि हाल्फडैन अपने स्लेव को ढूंढते यहाँ आ गया है। हाल्फडैन अपने लोगों के साथ विलेज में पूछता है कि उसका स्लेव किसी ने देखा क्या। वो बताता है कि आदमियों को सभ्यता में लाने के लिए चेन की जरूरत होती है, सोने की, चांदी की नहीं, आयरन की। आरी विलेज का लड़का गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लग जाता है। तभी उधर का भी लड़का उससे लड़ने लग जाता है तो हाल्फडैन उसे चैन से मार देता है। इसके बाद वो स्लेव बताता है कि उसका पूरा परिवार भी उसके जैसे स्लेव बन चुका है और वो अपनी इमेजिनेशन में पहुंच जाता है, जहां वो पाता है पूरे अपने परिवार को और एक बहुत ही सुनहरी जगह पर। वो पूछता है कि वो कहां पर आ चुका है तो थॉरस जान जाता है कि ये मरने वाला है। तो वो बताता है फार अवे वेस्ट की तरफ एक लैंड है जहाँ पर जुर्म अपराध कुछ नहीं होता है और बहुत ही हरी भरी जगह है जहाँ तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो। वो लैंड विल लैंड है। और फिर वो स्लेव जान जाता है कि अच्छा मैं विल लैंड में हूँ। और इसके बाद वो थोरस के पास जाता है। थॉरफिन और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। येल्वा लड़ाई ना हो तो हाल्फडैन से बोलती है कि हम आपके स्लेव की जान बचा रहे थे। तभी थॉरस पूछता है कि हाल्फडैन ने उस स्लेव को कितने में खरीदा है और उस स्लेव को खरीदने की मांग करता है। इन द एंड वो उस स्लेव के लिए अपनी 8 शिप्स को बेच देता है। कहानी के अंत में वो स्लेव गुजर जाता है। येल्वा को बहुत ही गुस्सा आता है कि अपने पापा ने उसका क्या कर दिया, इतनी सारी शिप्स को उसने एक स्लेव के लिए बेच दिया। थॉरफिन अपने पापा से पूछता है कि क्या ये सच है कि हमारे पूर्वज यहाँ भाग आए थे। तो उसके पापा उसको बताते हैं कि ये सच है। फिर वो बोलता है कि अगर हमें यहाँ से भी भागना हो तो हम कहाँ जाएंगे। थॉरफिन को नहीं पता होता है कि आगे अब क्या होने वाला है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।